हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है बच्चों। तो यहाँ पे रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे अपना आपका चैप्टर नंबर सिस्टम से। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। हाउ मेनी ग्राम्स शुड बी एडेड टू 2 kg एंड 300 ग्राम टू मेक इट 5 kg 68 ग्राम। ठीक है, तो 2 केजी और 300 ग्राम को 5 केजी 68 ग्राम बनाना है, तो कितने ग्राम्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ग्राम्स में पूछा गया है। कौन सी यूनिट चाहिए? ग्राम। अब जो आपको फिगर्स दी गई हैं वो केजी एंड ग्राम दोनों में दी गई हैं, किलोग्राम और ग्राम में। तो सबसे पहले आपके पास है 2 किलो 300 ग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना है? 2 किलो 300 ग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। कितना? 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 2 केजी कितना होगा? 2000 ग्राम। एंड 5 केजी कितना होगा? 5000 ग्राम। ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। तो देखिए, जो 2 केजी था, 2 केजी के साथ 300 ग्राम था, तो 2000 ग्राम में अगर मैं 300 ग्राम जोड़ दूंगा तो आपका इसका ग्राम में पूरा कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, जो कि 2300 ग्राम है। और 5000 ग्राम में अगर मैं 68 ग्राम जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 2300 ग्राम और ये आ जाएगा 5068 ग्राम। ठीक है, आ गया। तो अब हमें कितना 2300 ग्राम में कितना जोड़े कि 5068 ग्राम आ जाए? तो इसके लिए तो हमें 5068 में से 2300 घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द टू निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या करना है? डिफरेंस निकालना है इनका। तो पता लग जाएगा कितना ग्राम ऐड किया 2300 में, कितने ग्राम जोड़ने पे ये आया है। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे, देखते हैं कितना आएगा। इसमें से ये घटा के 5068 माइनस 2300। अब ये तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 10 माइनस 3 7 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो ये 2768 ग्राम आपको ऐड करना पड़ेगा। ग्राम में ही पूछा है तो आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए। अ बॉक्स कंटेन 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ईच वेइंग 120 ग्राम। एक डब्बा है जिसमें 50 पैकेट हैं बिस्किट के और एक पैकेट का वजन है 120 ग्राम। हाउ मैनी such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 900 kg? तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने डब्बे, कितने पैकेट, कितने बॉक्स, एक बॉक्स में जो 50 पैकेट हैं
तो ऐसे ऐसे कितने बॉक्स हम कैरी कर सकते हैं या फिर वैन में डाल सकते हैं जो 900 किलो से कम कम वजन उठा सकती है, उससे अधिक नहीं उठा सकती। नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब समझिए। अब बॉक्स कंटेन 50 पैकेट्स, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक डब्बे का वजन निकालना है जिसमें 50 पैकेट्स आते हैं। तो एक पैकेट का वजन कितना है, एक पैकेट का 120 ग्राम वजन है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स इन अ बॉक्स इज 50 और एक पैकेट का वजन है 120 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वजन कितना होगा, 120 इंटू 50, कितना हो गया 12 इंटू 5 60, 600 ग्राम या फिर 6 केजी, कितना है, या फिर 6 किलो है। समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बक्से का वजन तो आ गया है, हमें पता लगाना है कि भाई 900 केजी, ठीक है, 900 केजी वजन कितने बक्से में होगा या फिर 900 से कम कितने बक्से में होगा। यहाँ चीज समझ में आई है, आगे करते हैं इसको। तो आपको पता लग गया वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6000 बाय 1000 केजी, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, यानी 6 केजी। ठीक है, अब 900 केजी कितने बक्से में होगा, तो हम 900 केजी को 6 केजी के वेट में डिवाइड कर देंगे, यानी 900 को 6 से भाग करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ बॉक्सेस आएगा। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 6 5 जा 30 और 0 0 उतार लिया, 0 आ जाएगा, है ना, ये 150। तो 150 बॉक्सेस में 900 केजी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 150 बॉक्सेस का वजन 900 केजी है। ठीक है, और वैन में 900 केजी ही हम डाल सकते हैं, तो 150 बॉक्स हम इसमें रख सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। अब देखिए, अब ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब जो हमारा प्लेस वैल्यू टेबल था उससे रिलेटेड। इंडियन नंबर सिस्टम में एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, दोनों में ही आप यहाँ पे लिख लीजिए एक बार। वंस, यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन,
फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ठीक है, इतनी की जरूरत होगी भी नहीं हमें। अब देखिए, अगर इंडियन नंबर सिस्टम में देखा जाए तो ये सेम रहेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद 100,000 नहीं आता, इंडियन नंबर सिस्टम में आता लाख, 10 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए जो चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको पूछा है 1 बिलियन, ये रहा 1 बिलियन। 1 बिलियन कितने लाख के बराबर है? ठीक है, 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं? 5 बिलियन में, है ना? 5 बिलियन में कितने लाख होते हैं, पहले आप ये समझिए 1 बिलियन में कितने लाख होंगे। तो ये रहा बच्चों आपका 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो ये रहा मिलियन, है ना, ये रहा लाख। तो इसमें कितने का फर्क है? अब ये कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना। जैसे वंस किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को, टेंस 10 को, हंड्रेड्स 100 को, थाउजेंड्स 1000 को, है ना, 10,000 10,000 को करेगा। इसीलिए 1 लाख मतलब 1 के आगे 5 जीरो, और 1 मिलियन मतलब 1 के आगे 6 जीरो। तो 1 मिलियन यानी 10 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझे? मैं दोबारा बताता हूं आपको। देखिए, जैसे 10,000 करेगा इसको, तो लाख किसको करेगा? 1 के आगे 5 जीरो। ठीक है, और मिलियन किसको करेगा? 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है, इसको। तो 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? तो 1 मिलियन में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 10 लाख आए। ठीक है, 1 जीरो का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसी तरह से 10 मिलियन में कितने लाख आए? 10 मिलियन इक्वल्स टू 100 लाख। 100 मिलियन इक्वल्स टू 100 मिलियन इक्वल्स टू 1000 लाख, एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 लाख। कितने? 10,000 लाख। ये कॉन्सेप्ट समझिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। प्लेस वैल्यू टेबल आपको आता है ना? यहाँ पे आपको जीरो का डिफरेंस कैलकुलेट करना, उतनी जीरो लगा देनी है। अब देखिए, अगर 1 बिलियन में 10 लाख 10,000 लाख होते हैं, तो 5 बिलियन में कितने में? 5 इंटू 10,000 लाख, ये आ गया 50,000 लाख। अब इसी तरह से आपसे पूछा हाउ मेनी मिलियंस मेक 3 करोड़, तो ये रहा 1 करोड़, है ना, और ये रहा 1 मिलियन, एक जीरो का डिफरेंस होगा। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन होगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, यानी 3 करोड़ इज इक्वल टू 30 मिलियन। सिंपल है, 3 इंटू 10 30 मिलियन। आ रहा है समझ में? नोट करें तो ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं? अगर प्लेस वैल्यू टेबल आपको आती है तो आप बता सकते हैं कि कितने मिलियन है 3 करोड़ में, कितने बिलियन है, कितने लाख हैं 5 बिलियन में, है ना? ये आंसर्स हैं, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है, अब अगला देखिए। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप। क्या है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 160, 170 एंड 90। इनका एलसीएम आपको बताना है। तो देखिए, जो हमने किया था इसी तरह से कर लेते हैं। 160, 170, 190। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 80 आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा? 95। ठीक है,
अब फिर हम 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अब कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये? 40, 85, 95। फिर 2 से करेंगे तो ये 20, 85, 95। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 10, 85, 95। फिर 2 से करेंगे ये 5, 85, 95। फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो 5 वन जा 5, 17 इंटू 5 85, एंड 19 इंटू 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब और तो ये कोई आ नहीं रहा इसमें कॉमन, है ना, तो हम इसको तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखिए एलसीएम के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 19। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने तरह से नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 90 की जगह मैंने 190 लिख दिया है, तो इसको मेक इट 190। ठीक है, ये आपका 160, 170 एंड 190 हो गया है। इसका एलसीएम आपको निकालना था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने होमवर्क में बच्चों। और जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं उनको भी आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।